तुम पछता रहे हो क्या? आओ 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 आओ। क्या तुम अब भी शुयू से शादी करोगे? उससे शादी? अरे रहने ही दो। वो दिखने में साधारण है और उसका फिगर भी सामान्य है और वो हमेशा झूठी पवित्रता दिखाती रहती। मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा। टोस्ट 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 टोस्ट। वाह, टोस्ट। प्यार के इस रास्ते पर राहें लंबी और कठिन होती हैं। अंत में ये सब दिल की ईमानदारी पर निर्भर करता है। गू साहब, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगी? ठीक है। क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ? हम दोनों वयस्क हैं। बेशक मैं जानती हूँ। भले ही हम सिर्फ 3 बार मिले हों। मेरी बहन पूरी कोशिश कर रही इस अमीर और अच्छे बैचलर को पटाने की। काओ जून से मेरी सौतेली बहन के साथ चक्कर चला रहा था और मैं उस आदमी के साथ सोई जिसे उसकी सगी बहन तरसती थी पर पा न सकी। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। कितना न्यायपूर्ण है। क्या यह आदमी कुत्ते जैसा है? कल रात वह जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हुआ और आज दोपहर मुझसे मिलने आया है। अगर घटिया आदमी चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पैसे और काम इन्हें खोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये गु जिक्सिंग का बिजनेस कार्ड है। इसका मतलब क्या है? वो चाहता है कि मैं उसके साथ लंबे समय तक इस तरह का रिश्ता रखूं। नहीं, तुम कल रात कहाँ थी? तुमने फोन नहीं उठाया और नहीं व्हाट्सएप का जवाब दिया। सब लोग आ गए थे, बस तुम्हारी कमी थी। मेरे एक के बिना तुम लोग एक मिनट भी कम मस्ती करते हुए नहीं दिखे। हाँ, हमने मस्ती कम नहीं की, लेकिन काओ यू जरूर दुखी हुई होगी। चाहे वो दुखी हो या नाराज, मुझे उससे क्या लेना देना है? वह अपने छोटे भाई की जन्मदिन की पार्टी में भी नहीं गई। खास तौर पर तुमसे मिलने आई थी। और तुमने क्या किया? तुम तो दिखे भी नहीं। तो कल उसके बॉयफ्रेंड का जन्मदिन। ये तो और भी मजेदार है। पिताजी, पिछली बार जो कपड़े देखे थे मुझे खरीद दीजिए ना, खरीद दीजिए ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शो यू, तुमने इतनी देर तक ओवरटाइम किया। अच्छा हुआ सारे लोग एक जगह जमा हैं। इससे मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे, अभी भी क्यों खड़ी हो? जल्दी आओ और मदद करो। शूशु, तुम और काओ अब जवान नहीं रहे। इस साल जल्दी करो और शादी कर लो। पिताजी, मैं और काओ जून से शादी नहीं करेंगे। तुम क्या कह रही हो? अंकल, शादी जैसी चीज निश्चित रूप से मुझे ही पहल करनी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो शो यू हमको शर्म आ जाएगी। मुझे शर्म नहीं आ रही है। मैं तुम्हें गंदा मानती हूँ।
शो यू, आप ये क्या कह रही हैं? इसका क्या मतलब? क्या आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं? तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें कैसी बेटी बना दिया। आप निश्चित रूप से मेरे जैसी बेटी को पाल नहीं सकते थे। 13 साल की उम्र से पहले मेरी माँ अकेली ही मुझे पाल रही थी। 13 साल के बाद आपका तलाक हो गया और मैं बोर्डिंग स्कूल चली गई। आपने मुझे कितने दिन पढ़ाया? तुम पिताजी, मुझे पता है आप हमेशा से काओ जूनजे को बहुत पसंद करते रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, भले ही हमारा ब्रेकअप हो गया हो, वो अब भी आपका दामाद बन सकता है। आखिरकार आपके पास घर में एक और बेटी तो है ही। तुम्हारे पिता की एक और बेटी कौन है? तुम कह रही हो कि तुम्हें और छोटे काव को कोई दिक्कत है। तुम इसमें युक्सिन को क्यों घसीट रही हो? मुझे पता है हम माँ बेटी आपको पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम तुम उसकी बड़ी बहन तो हो। तुम इस तरह का कीचड़ युक्सिन पर भी उछाल रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि इसका फल मिलेगा? जो लोग किसी का घर तोड़ते हैं उन्हें कर्मों का फल मिलने से डर नहीं लगता, तो मुझे किस बात का डर होगा? ओह नीच औरत, तुमने चुपके से वीडियो बनाया। जी, यहाँ जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शो यू, आंटी, अंकल, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बात वैसी नहीं है जैसी आप देख रहे हैं। तुम लोग अंकल, पिताजी, अंकल, सर, हमने पिछले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को जीत लिया है। बस आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। गुजोंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे यहाँ मिलूंगी। ये तो सचमुच भाग्य की बात है। गुजिक सिंह, शियाओ शू, ये गुजोंग है। इनसे पहले कंपनी में मुलाकात हुई थी। सिर्फ कंपनी में मुलाकात ही नहीं हुई थी। ओह, असल में इन्हें पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है, वरना आप जैसे हैंडसम आदमी को ये कैसे नहीं पहचान सकती थी? हो सकता है कि शूमिस की नजरों में मैं इतना हैंडसम ना हूँ। गुजोंग, नमस्ते। शूमिस, सुबह सुबह मुझे झुककर प्रणाम करके क्या आप मुझे सीधा अलविदा कहना चाहते? नहीं गुजोंग, मैं शुक्र है कि आपने 3 बार प्रणाम नहीं किया, वरना अगर मैं नहीं लेटा होता तो उल्टा मैं ही असभ्य लगता। ओह गुजोंग, ये शियाओ शू बहुत ही शिष्टाचार वाली बच्ची है, लेकिन कभी कभी यह हद पार कर देती है, थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो जाती है। आप इस बात को दिल पर न लें। आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई शूमिस। हम माफ कीजिए, आप दोनों बात कीजिए, मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ। पीछा नहीं छोड़ता है। वो चली गई। शू जिंगयुन ने जो शराब दी थी वो अच्छी थी। क्या आप मेरे साथ एग्जाम देना चाहें? कुछ बातें एक बार करना आजादी है, लेकिन 2 बार करना पतन है। माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पीती, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें होटल में रुकने की लत लग गई है? हाँ, होटल में एक परी है, एक परी जो सिर्फ मेरी आत्मा को फंसाने के लिए। आप कपड़े पहनने के बाद मुझे पहचान नहीं रहे? क्या उस रात तुम्हें मजा नहीं आया? क्या तुम जाग गए? तैयार हो जाओ, आज हम हेचिंग वापस चलेंगे। ठीक है। जब तुम वापस जाओ तो थोड़ा सावधान रहना। भले ही गो जिक्सिंग अवैध संतान है और उसे गो परिवार ने बाद में अपनाया है, लेकिन उसके पीछे अभी भी बिनजियांग समूह का हाथ है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। जियांगनान प्रांत की सबसे बड़ी प्रमुख कंपनी, अरबों का हीरा कुंवारा
इसमें कोई हैरानी नहीं कि काओ यूं उससे चिपकने के लिए इतनी मरी जा रही है। शू, क्या तुमने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया? मुझे छोड़ो। शू, क्या तुम सच में मुझे माफ नहीं कर सकते? जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तुम हो। मैं उसके साथ बस टाइम पास कर रहा। काओ जून जय, क्या तुम इंसान हो भी या नहीं? मुझे माफ करना शूशु। उस दिन मैंने थोड़ी शराब पी ली थी। कुछ नया करने की चाह में मैंने क्षणिक आवेश में ये कर दिया कि इसे पता था कि वो मुझसे चिपक जाएगी। पर तुम चिंता मत करो शूशु, मैं सिर्फ तुमसे प्यार कर। उसकी माँ ने हमारे परिवार को तोड़ा था और अब तुम उसके साथ उलझ गए हो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, एक घटिया आदमी एक छिछोरी औरत के साथ अच्छा लगता है। जहां तक हो सके मेरी नजरों से दूर चले जाओ। हेलो। सुना है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारी सौतेली बहन से संबंध बना लिए हैं। हाँ, हम पहले ही अलग हो चुके हैं। सच में नागिन की बेटी नागिन ही होती है। खैर, पुराना जाता है तभी तो नया आता है। शोयू, वैसे भी जियांग युआई ने जिन शिंग में एक पार्टी रखी है, तुम आओ और थोड़ा मजा करो। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं थोड़ी शांति चाहती हूँ। क्यों नहीं? वो सब शानदार कुमारे लड़के हैं। उस धोखेबाज से 100 गुना बेहतर है। मैं अरे, अगर तुम बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ रही हो तो कम से कम कुछ ग्राहक तो ढूंढ सकती हो। 5% कमीशन मिलेगा। पैसे कमाने का मौका मत छोड़ो। ठीक है, चलो इसे खुद को व्यस्त रखने के लिए काम ही मान लेती हूँ। जिस बात का मुझे अब सबसे ज्यादा अफसोस है वो ये है कि मैं इतनी दूर पुनर्विवाह करके आ गई। तुम्हारे बचपन से लेकर बड़े होने तक इस माँ ने तुम्हारी जरा भी मदद नहीं की। माँ, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। आप अंकल के साथ खुशी से अपनी जिंदगी गुजारिए, मेरी चिंता मत कीजिए। तुम ऐसी बच्ची हो, जब तुम्हें दुख होता है तब भी तुम दूसरों के बारे में सोचती हो। क्या तुम छुट्टी नहीं ले सकती और कुछ दिनों के लिए मेरे पास आकर रह सकती हो ताकि तुम्हारा मन बहल जाए? आजकल थोड़ी व्यस्त हूँ, दिवाली पर आऊंगी। शूशु, तुम्हें क्या हुआ है? तुम चुप क्यों हो गई? माँ, ग्राहक का फोन आ गया है, मैं रखती हूँ। ठीक है, तुम काम करो। गो साहब। डरो मत। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करना भी चाहूँ तो वो कैमरे के नीचे नहीं करूँगा। आखिरकार मैं कोई संकी नहीं हूँ। मेरे पास इतनी अजीबो-गरीब आदतें नहीं हैं। शूयू, क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती हो? मुझे आपका मतलब समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? ढोंग मत करो। मुझे तुम में दिलचस्पी है। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। अब समझ आया? मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं है और न ही मैं औरतों का मन पढ़ने में अच्छा। बताओ, मैं तुम्हें कैसे मनाऊं ताकि तुम खुशी खुशी मान जाओ? नहीं, मैं तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? गो साहब, उस दिन मेरा मूड खराब था। मैंने आवेश में आकर आपका अपमान किया, लेकिन आपको कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। जो हो गया उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? हाँ, तुम ये आसानी से कह रही हो। जब सो ही चुके हैं तो हम कैसे मान लें कि कुछ हुआ ही नहीं। इसके अलावा वह रात कितनी पागलपन भरी थी। क्या तुम सच में भूल गई हो? गुरजीत सिंह, सच में दुनिया के सभी मर्द एक जैसे होते हैं। ऊपर से बहुत सभ्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से सभी नीच होते हैं। सिगरेट पीने गए थे ना, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कोई काम है? नहीं, गुरजीत सिंह, तुम ये वही वजह है ना जिसके कारण तुमने मेरे भाई से ब्रेकअप किया। हाँ, तुम सच में बहुत गिरी हुई हो। गुरजीत सिंह, क्या आपको मुझे और काओ परिवार को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? स्पष्टीकरण? क्या तुम इसके लायक हो?
और काओ परिवार किस तरह का परिवार है? तुमने मेरे भाई के साथ 3 साल बिताए हैं, वो तुम्हारे साथ कैसा रहा ये तुम्हें पता होना चाहिए। एक तरफ मेरे भाई के साथ शादी की बात करना और दूसरी तरफ दूसरे पुरुषों के साथ चक्कर चलाना। तुम वाकई नीच हो। निश्चित रूप से, जैसे पिता वैसी बेटी। तुम्हारे पिता ने तीसरी औरत को घर में लाया और तुम तो और भी आगे हो। एक तरफ किसी और के साथ डेट करना और दूसरी तरफ खुद ही तीसरी औरत बनने के लिए आतुर रहना। मैं किसकी तीसरी औरत हूँ? तुम किसकी तीसरी औरत हो ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। क्या मैं आपके और गुरजीत सिंह के बीच की तीसरी औरत हूँ? माफ करना, क्या आप उसकी प्रेमिका हैं या पत्नी? यहाँ बेवफाई पकड़ने का नाटक करने का आपको क्या अधिकार है? मैं सिंगल हूँ। मुझे बेवफाई पकड़ने का अधिकार नहीं है। क्या तुम ईमानदारी से कह सकती हो तुमने मेरे भाई से रिश्ता तोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि तुमने उस पर डोरे डाल लिए थे? काओ जूनजे ने तुम्हें ये जरूर नहीं बताया होगा कि मैंने उससे रिश्ता तोड़ा क्योंकि वो गुआन युक्सिन के साथ संबंध बना रहा था, और वो भी जन्मदिन के दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई से रिश्ता तोड़ा क्योंकि उसने धोखा दिया था। असंभव। शूयू, तुम झूठा आरोप लगा रही हो। मेरा भाई हमेशा से चरित्रवान रहा है। मेरे पास उसके धोखे का वीडियो भी है। क्या करें, चलो कोई जगह किराए पर लेते हैं और वीडियो चलाते हैं। शायद तुम्हें याद न हो, वह गुआन युक्सिन मेरी सौतेली बहन है। उसकी माँ वही है जिसके बारे में तुम कहती हो कि वो तीसरी औरत है जिसे मेरे पिता ने घर में लाया था। तुम्हारे वह चरित्रवान भाई एक रखेल की बेटी के साथ चक्कर चला रहे हैं और तुम पीछे पड़ी हुई हो आदमी को पाने के लिए, और जब नहीं मिला तो एक पागल कुत्ते की तरह हर तरफ भौंक रही हो। तुम भाई बहन सच में कमाल के हो। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वह आज के लिए माफी चाहती हूँ। मेरी निजी चीजों ने तुम्हारे माहौल को खराब कर दिया। तुम्हारी निजी चीजें? तुम्हें पता चला कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का चक्कर चल रहा है और तुम तुरंत मेरे साथ होटल चली गई। तुम मुझे क्या समझती हो? अपने गुस्से को निकालने का जरिया? इतनी आसानी से तुम मेरे साथ सो गई? क्या ये इसलिए था क्योंकि तुम्हें पता था कि काओ यू हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है? मुझे माफ कर दो। बस माफी से काम चल जाएगा? तुम तीसरी औरत नहीं बनी, लेकिन मुझे किसी और के चक्कर में फंसाया गया। पर आपको भी तो कोई आपत्ति नहीं थी, है ना? आप जानती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी आपने अपने इरादों और मेरे प्रति अपनी इच्छाओं को बिल्कुल नहीं छुपाया। आप ऐसी मत बनिए जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। उस रात पहला निमंत्रण देने वाला आप थे। मैंने सिर्फ काओ जूनजे से बदला लेने के लिए आपके साथ समय बिताया। ये गलत था, लेकिन कुछ भी कहो, आपका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हम अब यहाँ से अपनी अपनी राह लेंगे। अपनी अपनी राह लेंगे? मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं सहमत हूं या नहीं। अरे सुना है क्या? उस शूयू ने शादी से पहले धोखा दिया और उसके पति की बहन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ये क्या है? सुना है जिसने उसे धोखा दिया वो उसके पति की बहन का बॉयफ्रेंड था। सच में? ओह माय गॉड, ये तो बहुत सनसनीखेज है। शूयू, तुम मेरे दफ्तर में आओ। शूयू, कंपनी में तुम्हारे बारे में बहुत सारी गपशप चल रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि तुम्हें छुट्टी दे दी जाए। तुम पहले कुछ समय के लिए घर जाओ और आराम करो। क्यों? मैं शू मैनेजर सचमुच कितनी धांधली कर सकती है। मुझे याद है कि बोर्ड ने साफ तौर पर कहा था शूयू का चरित्र अच्छा नहीं है, उसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। शूयू कंपनी में इतने सालों से बहुत उत्कृष्ट रही हैं। गाओ जोंग, मुझे लगता है कि क्या इसमें कोई गलतफहमी है? शू मैनेजर, क्या तुम मुझ पर सप्लायर पर सवाल उठा रही हो? विश्वास करो या ना करो, मैं तुम्हें भी बाहर कर दूंगी। बाहर निकलो। मैंने अपनी बहन से सुना कि तुम्हारा गुरजीत सिंह के साथ चक्कर चल। ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या बात है? गुजोंग, शूयू मुसीबत में है। वो गुरजीत सिंह मेरी बहन का विवाह के लिए चुना हुआ व्यक्ति है। तुम उसके साथ संबंध बना रही हो। अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग हम पर हंसेंगे। क्या? जब तुम मेरी सौतेली बहन के साथ सो रहे थे
तब तुमने नहीं सोचा था कि लोग हम पर हंसेंगे? मेरा वो मतलब नहीं। मैं ये कहना चाहता था कि गु जिक्सिंग जैसे अमीर और प्रतिष्ठित लोग, वो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है, और जब वो तुमसे ऊब जाएगा तो तुम कुछ भी नहीं रहो। तुम्हारी नजर में क्या मैं सिर्फ पुरुषों के लिए खिलौना बनने लायक हूँ? मैं आप दोनों काओ जुंग, अगर आप अपनी पदवी का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं और मुझे बर्खास्त करना चाहते हैं तो ठोस सबूत लाइए, वरना बिना किसी कारण कर्मचारी को बर्खास्त करना मुझे मंजूर नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे अवैध रूप से कैद करना चाहते हो? शू यू, मैं तुम्हारी और गुरजिक सिंह की पिछली बातों की परवाह नहीं कर सकता। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मेरी हर गलती के लिए माफ कर दोगी, है ना? महिला की मर्जी के खिलाफ यौन संबंध बनाना अपराध है। मुझे छोड़ो। ये क्या है? क्या तुम गुरजिक सिंह के साथ सो चुकी हो? क्या तुम सच में उससे प्यार करने लगी हो? हाँ, मैं गुरजिक सिंह से प्यार करने लगी हूँ। उसके साथ सोने के बाद मुझे पता चला कि वो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। तुम कमीनी। तुम नीच। जिग सिंह। ताओ यू, कल रात मैंने तुम्हें बहुत साफ बता दिया, शू यू मेरी है। अगर तुमने उसे फिर से कुछ कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ू। गुजिक सिंह, मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल खोलकर रख दिया था और तुम उसके लिए मुझसे लड़ रहे हो और काओ परिवार से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब तुम्हारी तरफ से एक तरफा प्यार। लेकिन उससे माफी मांगो, वरना मैं तुमका और परिवार को नहीं छोड़ूंगा। शू साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। अभी जो तुमने कहा, चाहे वो सच हो या झूठ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरा इस्तेमाल काओ जूनजे से बदला लेने के लिए कर रही। आपका शुक्रिया। आपने फिर से मेरी मदद की। फिर से? पिछली बार जब मुझे पता चला कि काओ जूनजे धोखा दे रहा है तो तुम ही थे जिसने मुझे इतना असफल महसूस नहीं होने दिया। और हाँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी पैदा कर रही हूँ? अभी काओ यूं कह रही थी कि तुम दोनों परिवारों के बीच व्यापारिक संबंध है। ये कुछ भी नहीं है। काओ परिवार और गू परिवार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शूयू, तुम... ओह, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम दोनों जारी रखो। हे भगवान, क्या मैंने अभी सही देखा? गू झोंग जैसे व्यक्ति में पति वाली पूरी भावना थी। ये तो मुझे बहुत पसंद आया। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ इतने सालों से हूं, तुम्हारे घर का पासवर्ड पता लगाना मुश्किल नहीं। निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। शो यू, कृपया मुझसे संबंध मत तोड़ो। गु जिक्सिंग बस तुम्हें बहला रहा है। सिर्फ मैं ही हूं जो तुमसे सच में प्यार। मुझे छोड़ दो। तुम्हें मुझसे प्यार की बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई, काओ जूनजे? हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन ये तो बस एक ऐसी गलती है जो हर आदमी। शो यू, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मुझे एक और मौका। क्या तुम दोगी? काओ जूनजे, अब खुद को धोखा देना बंद करो। तुम बार बार मेरे पास क्यों आते हो? क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे परिवार को पता चल गया है कि गुआन युक्सिन एक नाजायज औलाद है और वे उसे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं? तुम्हें सब कुछ पता चल गया? एक अच्छा पूर्व प्रेमी, उसे तो ऐसा होना चाहिए जैसे वो मर गया हो। कृपया भविष्य में मुझे फिर कभी परेशान मत करना। दफा हो जाओ। शो यू, क्या तुमने मुझसे अलग होने का मन बना लिया है? क्या तुम्हें गुरजिक सिंह के साथ सोने की आदत हो गई है? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे छोड़ो, दूर हटो। छोटे काओ साहब, जब ब्रेकअप हो चुका है तो अब उसे तंग करना बंद करो। ये मेरे और शू यू के बीच का पारिवारिक मामला है। इसमें दखल देने की तुम्हारी क्या औकात? जिस पल तुमने धोखा दिया उसी पल तुमने अपना चुनाव कर लिया था। अभी तक क्यों नहीं गए? क्या तुम चाहते हो कि मैं गुआन युक्सिन को यहाँ बुलाऊं?
अभी तक भागे क्यों नहीं? काओ परिवार को एक सबक सिखाओ। जुनजे, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या तुमने शराब पी है? रास्ता छोड़ो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। क्या तुम उस कमीनी शुयू के पास गए थे? क्या तुम उस कमीनी शुयू के पास गए थे? मुझे पता था। उसने कहा था कि ब्रेकअप करना बस एक पल का गुस्सा था। वह तुम्हें यह सोने की मुर्गी कैसे छोड़ सकती है? हेलो, बोलो। छोटे काओ जो कंपनी के प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, मैं तुरंत जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या उस कमीनी शुयू ने तुम्हें फोन किया था? जुनजे, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ नहीं सकते। ये कंपनी का मामला है, कंपनी में कुछ समस्या आ गई है, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? तुम शुयू के पास जाने वाले हो, है ना? तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। बस बहुत हो गया। क्या तुम कभी शांत रहोगी? अगर और हंगामा किया तो दफा हो जाओ। मेरा पेट, मेरा बच्चा। युक्सिन, गुआन युक्सिन, जख्म कोई ज्यादा गंभीर नहीं है। वापस जाकर समय पर दवा लगाना याद रखना। बस पानी से बचा कर रखना। धन्यवाद डॉक्टर। शूशु, तुम भी अस्पताल में क्या कर रही हो? बहुत अच्छा। तुम्हारी बहन का यहाँ ऑपरेशन होना है और मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। ये अच्छा है कि तुम यहीं हो। तुम अपनी सौतेली माँ के साथ उसकी देखभाल कर सकती हो। उसकी सर्जरी से मेरा क्या लेना देना? उसकी माँ ने मेरी माँ की शादी तोड़ी थी और उसने मेरा रिश्ता तोड़ा है। पिताजी, क्या आपको लगता है कि आपको मुझसे यह अनुरोध करना चाहिए था? शूयू, तुम कमीनी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जुनजे और युक्सिन में तुम्हारी वजह से झगड़ा हुआ। अब युक्सिन का गर्भपात होने का खतरा है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अरे वाह, क्या तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो? एक तरफ तुम जुंजे को बहका रही हो और दूसरी तरफ तुम इस गैर मर्द को अपने बड़ों को मारने के लिए लाए हो। क्या तुम बगावत करोगी? शूयू, तुम अपनी सौतेली माँ को दोष मत दो। जुनजे की कंपनी में कुछ समस्या आ गई जिसे उसे सुलझाना था। युक्सिन को लगा कि वो तुमसे मिलने गया है, इसलिए ऐसा हुआ। देखा जाए तो ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है। मेरी वजह से शुरू हुआ? मुझे लगता है कि गुआन युक्सिन चोर की दाढ़ी में तिनका है। वह खुद धोखा दे रही है, इसलिए उसे डर है कि पूरी दुनिया का जूनजे पर नजर रखेगी। अगर वो मर जाती है तो मुझे अंतिम संस्कार में मत बुलाना। और तुम्हें अब इन दोनों उपपत्नी माँ बेटी के लिए मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। नाफरमान बेटी। गु साहब, क्या आपको और कुछ चाहिए? अगर पिछली घटना ने तुम्हारा मूड खराब कर दिया है तो तुम मुझ पर गुस्सा निकाल सकती हो। मुझे तो अब इसकी आदत हो गई है। बस थोड़ा निराशा हुई। मैं और गुआन युक्सिन दोनों ही उनकी बेटियां हैं, लेकिन उन्हें मेरे घावों की कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ गुआन युक्सिन की फिक्र है। शूयू, हर कोई एक अच्छा माता पिता नहीं बन सकता। गु साहब, आपने अभी देखा, मेरा एक नाकाम रिश्ता खत्म हुआ है। तुमसे पहले जो संबंध था वो मैंने जोश में आकर किया था। अब जब मैं शांत हो गई हूँ तो बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। हो सकता है कि शुमिस ने जोश में आकर किया हो, लेकिन मैंने नहीं। भविष्य में अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। ये मैं हूँ। क्या मैं अंदर आकर बैठ सकती हूँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अंदर आऊं तो हम बाहर कहीं शांत जगह पर भी बैठ सकते हैं। शू यू, हमारा पूरा परिवार हमेशा से आपको अपनी बहू बनाना चाहता था। बस दुख की बात यह है कि मेरा वो बेवकूफ भाई कद्र करना नहीं जानता। काओ जोंग, कृपया मुद्दे पर आइए। गुआन युक्सिन का बच्चा खो गया और गर्भाशय में चोट लगने के कारण प्रजनन क्षमता प्रभावित हुई है। ये मामला अब आपसी लड़ाई से जानबूझकर चोट पहुंचाने में बदल गया है। झुंझे को इस बार 1-2 साल जेल हो सकती है।
आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? गुआन युक्सिन अस्पताल में है। चाचा और पिताजी इस मामले को संभाल रहे हैं। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ ताकि आप कुछ अच्छी बातें कहें। हम सभी चिकित्सा खर्चों और मुआवजे को वहन करने के लिए तैयार हैं, जितना हमारी क्षमता के भीतर हो। क्या आपको लगता है कि मैं मदद करूंगी? मैं जानती हूँ कि जुंजे ने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन तुम दोनों 3 साल से साथ थे। थोड़ा बहुत लगाव तो होगा ही, भले ही उसकी गलती हो, लेकिन मामला इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए था। मैं तुम्हारी मदद को बेकार नहीं जाने दूंगी। इसमें मेरी तरफ से थोड़ी भेंट है। इसे जुंजे की बेवकूफी भरी हरकतों का मुआवजा समझो। मुझे पहले कभी क्यों नहीं पता चला कि तुम काओ परिवार के लोग सभी तुच्छ चीजों पर ध्यान देते हो, सिर्फ फायदे की बात करते हो, चरित्र की नहीं। शोयू, लेकिन इस मामले में गुआन युक्सिन तो तुम्हारे स्वाद के मुताबिक ही है। असल में अगर काओ जूनजे गुआन युक्सिन से शादी कर ले तो सारी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। शोयू, दोबारा मेरे पास मत आना। काओ जूनजे और गुआन युक्सिन, ये दोनों लोग, अगर मैं उनके पास भी जाऊं तो मुझे बुरा महसूस होता है, और मैं खुद जाकर सुलह कराने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करूंगी। और हाँ, भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे इन कुछ 1000 रुपयों की जरूरत नहीं है। जहाँ तक काम की बात है, जितनी मेरी क्षमता है उतना ही मैं खाती हूँ। तुमने गु जिक्सिंग को फांस लिया है, तो जाहिर है तुम्हें ये छोटी रकम पसंद नहीं आएगी। बात वही है, जासूसी करने के लिए तुम्हारे पास एक पहचान और हक होना चाहिए। मैं तुम्हें नेक सलाह दे रही हूँ। गु जिक्सिंग की प्रेमिका विदेश में पढ़ रही है। जब वो वापस आएगी तो वे शादी कर लेंगे। तुम तो बस उसकी खाली अवधि का मनोरंजन हो। शूयो, महिलाओं को अंततः शादी करके बच्चे पैदा करने होते हैं। जो तुम चाहती हो वह तुम्हें नहीं दे पाएगा। अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ। मैं किसी मानसिक रोगी से बेकार की बहस नहीं करना चाहती। तुम वापस आ गई। खाना अभी अभी तैयार हुआ है, जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लो। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? पिछली बार जब काओ जूनजे अंदर घुसा था तो मैंने लोगों से पासवर्ड बदलवा दिया। बैठो। ये सब आपने किया है? हाँ, आओ चेक कर देखो। मैंने सोचा नहीं था कि इतने बड़े गुगुजुम की पाक कला इतनी अच्छी होगी। मेरे और भी कई पहलू हैं जो तुम देखना चाहोगी, वो सब दिखाऊंगा। गु जिक्सिंग का एक सफेद चांद पहली प्रेमिका विदेश में पढ़ रही है। जब वो वापस आएगी तो वे शादी कर लेंगे। तुम तो बस उसके खालीपन को भरने का एक साधन मात्र हो। गुजुम, मुझे लगता है मैंने कल रात आपको पहले ही सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया था। आप क्या हुआ? मुझे अचानक काम आ गया है। मुझे पहले काम निपटाना होगा। आप पहले खाइए और खाने के बाद चले जाइएगा। तुम मेरा लैपटॉप क्यों छीन रहे हो? शूयू, चलो एक सौदा करते हैं। तुम जाओ, आराम से खाना खाओ। मैं तुम्हारे लिए प्रचार योजना बदल देता तुम विज्ञापन योजना बनाना भी जानते हो? हूं। इस तरह की चीजें मैं साल भर में न जाने कितनी देखता हूँ। मैं हमेशा कुछ सुझाव दे सकता। क्या कहते हो, ये सौदा करना है या नहीं? मैं किसी पूंजीपति के चरित्र पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी नजर पर शक नहीं करूंगी। खाना खाने जाती हूँ। मुझे प्यास लगी है। मैं तुम्हें एक गिलास पानी लाकर देती हूँ। मैं तुम्हारे पहुंच देती हूँ। बुराई मत देखो, बुराई मत देखो। इतनी संकोची क्यों? पहली बार तो देख नहीं रही हो। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ऐसा लगता है आपके घर के फर्श को आप ज्यादा पसंद नहीं है। मेरे नाम पर बहुत सारी संपत्तियां हैं,
मेरी औरत बन जाओ। मैं तुम्हें एक तोहफे में दे दूंगा। मेहमान की कैसी रहेगी? कॉलोनी का माहौल बहुत अच्छा है और फर्श भी फिसलने वाले नहीं। हमारा घर भी बहुत अच्छा है। मैं जाकर इसे संभालता हूँ। वो आपका फोन बज रहा है। पहले इसे मेरे लिए उठा लो। जिक सिंह, आज रात हम मिले ठीक हमारे हनीमून स्वीट में। अभी जो तुम शर्मीली बनी हुई हो, उससे ज्यादा मुझे उस रात की तुम्हारी पहल पसंद। मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ये लो। तुमने मुझे क्यों बुलाया? जाओ और किसी से कहो जूनजे की जांच करवाओ। इसके अलावा किसी को कहो कि हिरासत में उसका ख्याल रख। ठीक है। अरे वैसे जिक सिंह, मैंने सुना है लिन मुयाओ वापस आ गई है। उसने अभी मुझे फोन किया। ओहो, उसने मुजिया वाले से अभी अभी ब्रेकअप किया और तुम्हारे पास आ गई। लगता है इस बार वह तुम्हारे लिए ही वापस आई है। वो वापस आए या ब्रेकअप करे, उससे मेरा क्या लेना देना है? वो अभी हमारे विवाह वाले घर में है। जाओ और वो घर वापस ले लो। मैं नहीं चाहता कि शूयू कोई गलतफहमी रखे। निष्ठुर आदमी, वह तुम्हारी मंगेतर थी। हे भगवान, इतनी रात को भी मुझे उतरना पड़ा। मांस खाने की बात तो छोड़ो, तुमने तो एक घूंट शोरबा भी ठीक से नहीं पिया होगा। चलता हूँ। ये सब तुमने किया है? हाँ, एक महागुरु ने मदद की है। उन्होंने मुझे बहुत सहायता दी। किसी से मदद ले पाना भी तुम्हारी काबिलियत है। मैंने सुना है कि हाल ही में सहकर्मी तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे थे। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि मुझे लगता है कि कठिनाइयां इंसान की क्षमता को बढ़ाती हैं। अब देखकर लगता है तुमने मुझे निराश नहीं किया। ये तैयारी तो अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं वाली है। ये होकर ही रहेगी। इसमें कोई समस्या नहीं है। आज दोपहर में हुआंग का एक कंपनी आ रहा है। मुझे लगता है वो इस प्रमोशन प्लान को मना नहीं कर पाएगा। सो मैडम का ये कॉन्ट्रैक्ट वाकई शानदार है। ये बहुत किफायती है। वांग जी, अगर आप संतुष्ट हैं तो क्यों ना हम साइन करें? अभी साइन करते हैं। सहयोग अच्छा रहे। सहयोग अच्छा रहे। बधाई हो शूयू। हुआंग जी, तो मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। ठीक है। हेलो। नीचे आओ। तुम इतने खुश क्यों हो? क्या हुआ? अंकाई का अनुबंध साइन हो गया? हो गया, अभी अभी साइन हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें मुबारक हो। क्या तुम खसास तौर पर सिर्फ मुझे ये देने आए थे? हाँ, जल्दी वापस काम पर जाओ। मैं तुम्हें बाद में खाने के लिए लेने आऊँ। वो आज रात का डिनर मैं कराती हूँ। इस प्रोजेक्ट पर मुझे बोनस मिला है। मैंने बहुत सारी महिलाएं देखी हैं जो मेरे पैसे पर जीना चाहती हैं, लेकिन कोई मुझे पैसे देने की पेशकश करे, ऐसा पहली बार हो रहा है। मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की कमी नहीं है, लेकिन बस यही है जो मैं कर सकती हूँ। गू साहब, जिस दिन मैं तुम्हारा एहसान चुका दूंगी, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हाल ही में मेरी भूख कम हो गई है। मैं कुछ हल्का फुल्का खाना चाहता हूँ। 1 महीने तक तुम मेरे लिए रात का खाना बनाओगे। ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं। तुम जो भी खाती हो, बस मेरे लिए भी एक और हिस्सा ले आना।
लिन मुयाओ, जिक्सिंग, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगी। कितना अच्छा संयोग है। ये मेरी कंपनी है, हम यहाँ मिल रहे हैं, ये कोई संयोग नहीं होगा, है ना? मुझे याद है कि तुमने धूम्रपान छोड़ दिया था क्योंकि मुझे सेकंड हैंड धुएं की महक पसंद नहीं। वो तो कब की पुरानी बात हो गई। क्या हुआ? क्या मुंह उपनाम वाला व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता? जिक्सिंग, तुमने वाकई अतीत को नहीं छोड़ा है और नहीं मुझे छोड़ा है। जिक्सिंग, हम इतने सालों से नहीं मिले हैं, क्या तुम मेरे साथ ऐसा रवैया रखोगे? मेरा क्या रवैया है? लिन मुयाओ, मुंह उपनाम वाले व्यक्ति से अलग हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। क्या क्या तुम्हें मर्दों की इतनी कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी भी मजबूरियां हैं। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, अब से हम अजनबी हैं। गुरजीत सिंह, हमने एक दूसरे को जाना और प्यार किया, भले ही हम प्रेमी न रह सके तो भी क्या हम दोस्त नहीं हो सकते? तुमने जियांग यूई से क्यों कहा कि वो हमारे विवाह वाले घर को वापस ले ले? लिन मुयाओ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह शादी का घर कैसे मिला, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम अब उस तरफ मत जाना। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अतीत को पूरी तरह भुला सकते हो। मेरे पास कई तरीके हैं जिससे तुम मुझसे दोबारा प्यार करने लगोगे। मैं 2 रैंक ऊपर आकर सीधे प्रवेश। कार्यस्थल इतना ही यथार्थवादी है ना? कौन कौन है? ये मैं हूँ, शाम का खाना खाने आया हूँ। तुम अभी लौटी हो? अभी 15 मिनट भी नहीं हुए हैं। तो तुमने भी शाम का खाना नहीं खाया होगा। तुम क्या खाना चाहते हो? मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं बहुत जटिल चीजें बनाना नहीं जानती। ज्यादा जटिल की जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए कटोरी नूडल्स बना दो। नूडल्स तैयार हैं, अब खा सकते हो। गुरजीत सिंह, नूडल्स खा लो, नहीं तो नूडल्स खराब हो जाएंगे। रहने दो, क्या करे, वो मेरा कर्जदाता है। जब वो उठेगा तो मैं फिर से एक और बना दूंगी। माफ करना, मैं कल रात भर जागा रहा और आज दिन भर मीटिंग में था, इसलिए बहुत थका हुआ। नूडल्स खराब हो रहे हैं, जल्दी खा लो। क्या हुआ? क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसा लगा कि गू जोंग जैसा व्यक्ति जिसने हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाए हों, वह मेरे यहाँ मेरे हाथ के बनाए इंस्टेंट नूडल्स खा रहा है। तुम जल्दी सो जाओ, मैं सफाई करके चला जाऊंगा। मैं कर दूंगी। तुम खाना बनाओ, मैं बर्तन धोऊंगा, ये तो मेरा कर्तव्य है। गुरजीत सिंह, क्या ये लड़की पटाने का तुम्हारा आम तरीका है? क्या? एक बार सोने के बाद तुम्हें आदत पड़ गई है और तुम दोबारा मेरे साथ सोने के लिए हर संभव कोशिश और हर तरीका अपना रहे हो ताकि मुझ पर एहसान कर सको। हालांकि कई औरतें मेरे करीब आना चाहती हैं, लेकिन मैं किसी एक के साथ सोने के लिए इतने हथकंडे नहीं अपनाऊंगा। चोयू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं, लेकिन तुम सच में मूड खराब करती हो। मैं चलता हूं। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, उन्हें रोमांच चाहिए होता है और मिलने के बाद वे कद्र नहीं करते। शोयू, तुम उनके जाल में बिल्कुल मत फंसना।
नए मैनेजर का काम कैसा लग रहा है? थकावट भरा, बहुत तनाव महसूस हो रहा है। ऐसा ही होता है, जल्दी ही इसकी आदत डाल लो। लिन जोंग नमस्कार। अरे, नई उप महाप्रबंधक विदेश के मशहूर कॉलेज से पजी हुई है। उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी अच्छा है। वो लिन परिवार की बेटी है। लिन परिवार? कौन सा लिन परिवार? हायुन केमिकल वाला लिन परिवार। वो पड़ोसी प्रांत की कंपनी है। ओह, और हाँ, उनका मुख्यालय और बेनजियांग इंटरनेशनल का मुख्यालय एक ही शहर में है। हायुन उनके फार्मास्यूटिकल कारखाने के लिए कच्चा माल आपूर्ति करता है। मैं एक फोन कॉल ले लूं। माँ, शूशु, तुम्हारे पिताजी ने कल मुझे फोन किया था। वो आपसे क्या चाहते थे? कुछ नहीं, बस घर की बातें थी। इतनी सारी बातें हुई और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि गुआन युक्सिन अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती। उनका गर्भाशय निकाल दिया गया है। परसों ऑपरेशन हुआ। क्या काओ जुनजे पागल हो गया है? उसे पता था कि वो गर्भवती है, फिर भी उसे इतनी चोट पहुंचाई। ये सिर्फ इस वजह से नहीं है। मैंने तुम्हारे पिताजी से सुना, वो अनयुक्सिन इससे पहले भी कई गर्भपात करवा चुकी थी। काओ जुनजे के बच्चे? नहीं, शायद ये बच्चा उसके पहले किसी और के साथ संबंध बनाने से हुआ था। वो सच में हद पार कर चुकी है। तुम्हारे पिताजी के कहने का मतलब है, भले ही उन दोनों के बीच इस बार कोई झगड़ा ना होता, तो भी स्थिति अच्छी नहीं होती। गुआन युक्सिन अब और गर्भवती होने के लिए उपयुक्त नहीं थी। ये तो उसका अपना कर्म है। अगर वो खुद चरित्रहीन नहीं होता, धोखा देकर गुआन युक्सिन के साथ संबंध नहीं बनाता, तो इस मुश्किल में क्यों फंसता? शूशु, तुम थोड़ा समय निकालकर अपने पिताजी से मिलने जाओ, भले ही बस औपचारिकता निभा दो। ठीक है, लेकिन समय निकाल पाना या न निकाल पाना ये मेरा अपना मामला है। तो तुम्हें याद रखना है। मैं अब फोन रखती हूँ। नमस्ते। क्या आपने चांदी की कोई चेन देखी है? क्या तुम इसी हार की बात कर रही हो? ये मेरा है। इसके क्लास पर लिन मुयाओ और गुजिक सिंह, मेरे और मेरे मंगेतर का नाम खुदा हुआ है। जिक सिंह, क्या हम आज रात मिल सकते हैं हमारे हनीमून स्वीट में? आवाज वही है तो? उस रात वो लड़की यही थी। ये मुझे बालकनी पर मिला था। मैं सोच रही थी कि क्या पुलिस को फोन करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम शेन जियाई की दोस्त हो, है ना? मैंने अभी अभी तुम दोनों को बात करते देखा। मैं लिन मुयाओ हूँ। चूयू, मैं शेन जियाई की सहपाठी और बचपन की दोस्त हूँ। हेलो जिक सिंह। ठीक है, मैं आज रात घर आकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजिक सिंह के साथ इस रिश्ते को मुझे तुरंत खत्म करना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप इतनी सारी सब्जियां क्यों लाए हैं? कल देखा तो फ्रिज में कुछ भी नहीं, तो रास्ते में थोड़ी खरीद ली। शू यू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों इस तरह बिल्कुल पति पत्नी जैसे लग रहे हैं? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सिर दर्द हो रहा है, मुझे हैंगओवर सूप पीना है। लॉक खुल गया है। शू यू, मैं तुम्हारे लिए गंभीर हूं। तुम मुझसे परहेज क्यों कर रही हो? और तुमने घर का पासवर्ड भी बदल दिया। तुम ऐसा मत करो। शू यू, तुम्हें भी मेरे लिए महसूस होता है, तो तुम मुझे क्यों ठुकरा रही? गुजिक सिंह, अस्वेकी तुम्हारे बिस्तर पर आना मेरी गलती, लेकिन मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। खेल का हिस्सा होने से क्या मतलब? मैं कहा ना कि मैं तुम्हारे बारे में गंभीर।
मेन ऐब कोई छोटी लड़की नहीं हूं जो एक रात सोने के बाद दिल दे देने वाली बातों को मान लूंगे। इस दौरान तुमने मेरी जो मदद की उसके लिए बहुत आभारी हूं। बाद माइन ये सब एहसान चुका दूंगी। शूयू, भले आइटम इस माना नहीं चाहती, लेकिन हमारा हिसाब तो कब से बिगड़ चुका है। ओए, कलमीर 7 डोंगजाओ के गोल्फ कोर्स चलना। यूनुशान के चेंज जोंग हार सप्ताहांत वाहन होते हैं। अगर तुम यूनुशान कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले सको तो तुम्हारी प्रतिस्पर्धा क्षमता और बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं आपको निराश ना ही करूंगी। अरे इतनी जल्दी ए गई, फिर से बॉस के साथ पार्टी। मैं आई हो। बॉस नाश्ता करने गए हैं, मैं बस ऐसा घूम रही हूँ। और सुन ग, थोड़ी देर माइन मेरे लिए एक आसन सा क्लब चुनाना। अरे ठीक है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरा सहयोगी 10 मिनट में ए रहा है। यहाँ लोग खेल रहे हैं, अपना ख्याल रखना। इतनी सुबह से हाई लोग खेलने ए गए हैं। मैं जहां भी जाती हूँ ये मुझे वहीं मिल जाते हैं। क्या जाकर उन्हें नमस्ते करूं? काल रात को तो सब बातें इंसाफ हो चुकी थी। संभल कर, ध्यान से। धन्यवाद। स्वागत है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मुझे महिलाओं पर जोर जबरदस्ती करना पसंद नहीं। सुनो, शू मिस, क्या तुम अभी तक नहीं पहुंची हो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? मैं तुरंत आ रही हूँ। शूयू, मैं तुम्हें धीरे धीरे आने का समय दे सकता हूं। मैंने अभी शू यू को तुम्हारे साथ देखा था। वह कहाँ है? वो बगल वाले कमरे में चली गई। इतनी जल्दी उसे जाने दिया? कैसा लगा? आजकल तबीयत ठीक है ना? तुम थोड़े कमजोर क्यों लग रहे हो? दफा हो जाओ। तुम कमजोर नहीं हो तो वह भाग कैसे गई? मैं अभी भी किसी महिला पर जबरदस्ती नहीं करता। ओह हाँ, आजकल लिन मुयाओ तुम्हारे ठिकाने के बारे में लगातार पूछताछ कर रही है। जिक्सिंग, जिक्सिंग, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। भविष्य में मेरे सामने मत आना। वाह, सुंदर महिला। क्या जबरदस्त शराब पीने की क्षमता है। पियो, पीती रहो। शू मिस, तुम वाकई बहुत सीधी हो। तुम निश्चित रूप से वही हो जिसे सिंगयुन ने आगे बढ़ाया है। ये पीने के बाद हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। पियो। वाह, अगर मुझे पता होता कि सुंदर महिला इतनी अच्छी शराब पीती है तो मुझे 3 टोस्ट देने चाहिए थे। अब टोस्ट देना भी देर नहीं है ना? ठीक है, आओ। आओ आओ, चीयर्स। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। गु जिक्सिंग, तुम्हारा फोन आधी देर से बज रहा है। क्या तुम घर से निकलते समय इसे अपने साथ नहीं रख सकते? धत्तेरे की, क्या तुम कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढ सकते जहां कोई ना हो? जब तुम अभी नहीं आए थे तो यहाँ कोई और नहीं था। नहीं, कोई नहीं था, पर यहाँ सीसीटीवी है। जाओ और बॉस से बात करो कि इसे संभाल ले। अब तुम मुझे अपनी गड़बड़ी साफ करने को कह रहे हो, है ना? उसका बैग भी बाहर निकालो। ओह यार, मैं वाकई तुम्हारा क्या लगता हूँ? क्या एक थप्पड़ काफी है?
क्या हमें संतुलन के लिए इधर भी एक मारना चाहिए? तुम एक कमीने हो। हाँ, मैं कमीना हूँ। दूर हटो। गुजिक सिंह, तुम सचमुच जानवर हो। तुमने बाहर किसी को बेहोश कर दिया। आसपास होटल हैं। भले ही तुम कितने भी जल्दी में हो, तुम्हें कम से कम थोड़ी देर तो रुकना चाहिए था। थोड़ा तो माहौल का ध्यान रखो। बकवास मत करो। उसकी पीने की क्षमता बहुत कम है, पीकर बेहोश हो गई। मेरे लिए एक ड्राइवर बुलाओ। गुजिक सिंह, क्या यही कारण है कि तुम मुझे बार बार मना करते रहे हो? तो कल रात वो हो ही गया। तुम्हें क्या हुआ? अरे, रोना बंद करो। मैंने कल रात तुम्हें छुआ तक नहीं। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। मेरा कितना नुकसान हुआ। अगर मैंने कल रात कुछ किया होता तो भी ठीक। मैं तो आधी रात तक लेफ हैंग बना रहा। प्यास लगी है। लो, थोड़ा पानी पी लो। धीरे धीरे पीना। बहुत ठंड लग रही है। ठंड। ठंड? माँ, माँ? किसे माँ कह रही हो? क्या मैं तुम्हें कोई अधेड़ उम्र की औरत लगता हूँ? मैं तुम्हें पानी पिला रहा था और सब साफ कर रहा था। मैं आधी रात तक बिस्तर पर तुम्हारी सेवा कर रहा था। तुमने तो मुझे लगभग मार ही डाला। वैसे भी ऐसा पहले नहीं हुआ है क्या? मैंने कल रात किया या नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम कुछ मत बोलो। क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो? जब तुम मेरे साथ सोना चाहती थी तब तो मैंने तुमसे दूर रहने को नहीं कहा था। ताली एक हाथ से नहीं बजती। और हाँ, मुझे उस समय ये नहीं पता था कि तुम्हारी मंगेतर है। कैसी मंगेतर? तुम 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 यहीं ठहरो। हिलना मत और आवाज मत करना। काओ बोमू। शूशु, माफ करना, मैं सुबह सुबह तुम्हें परेशान करने आ गई। काओ बोमू, अगर आप काओ जुनजे के मामले में बात करने आई हैं तो व्यर्थ प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार काओ यू पहले ही आ चुकी हैं। मुझे लगता है उन्होंने मेरा इरादा आपको बता दिया होगा। जुंजे को हिरासत केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। तुम्हारे पिता और सौतेली माँ इस बात को पकड़े हुए हैं। हम कितना भी पैसा दे, वे समझौता नहीं करना चाहते। तुम सब एक परिवार हो, हमारी मदद करो। आंटी, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहती। मैंने आपके लिए समाधान भी सोचा था। अगर काओ जूनजे गुआन युक्सन से शादी कर ले तो ये दोनों परिवार एक हो जाएंगे और ये एक पारिवारिक मामला बन जाएगा, है ना? लेकिन आप लोग तैयार नहीं थे, तो मैं क्या कर सकती हूँ? शू यू, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम अभी माँ नहीं बनी हो, इसीलिए तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकती। तुम इस तरह छोड़ नहीं सकती। अगर वो तुम्हारे साथ न होता तो वह गुआन युक्सिन जैसी लड़की को नहीं पहचानता और न ही इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करता और न ही अपनी जिंदगी बर्बाद करता। आपका बेटा न तो खुद से प्यार करता है और न ही बेशर्म है। क्या ये इसीलिए नहीं है क्योंकि माता पिता ने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी? और हाँ, उसने गुआन युक्सिन के साथ जो किया, क्या मैंने उसे ऐसा करने के लिए चाकू से मजबूर किया था या क्या मैंने उसे कोई दवा दी थी? मैं कभी माँ नहीं बनी हूँ, लेकिन अगर मेरा बेटा होता तो मैं निश्चित रूप से काओ जूनजे जैसा कोई अजीब व्यक्ति पैदा नहीं करती। तुम काऊ फोरेन, आगे से उसे परेशान मत करना।
वरना हिरासत केंद्र में बहुत लोग हैं। अगर आपके बेटे को चोट लगी तो मुझे दोष मत देना कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी। लगता है यूयू सही कह रही थी। आप हमारे काव परिवार के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते थे क्योंकि आप शूयू के साथ उलझ गए थे। लेकिन गुजोंग, शूयू अभी भी मेरे काव परिवार की होने वाली बहू है। मैं उससे पारिवारिक मामलों के बारे में बात कर रही हूँ। होने वाली बहू? एक पूर्व प्रेमिका किस तरह की बहू होती है? जब मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा तो तुमने नहीं सुना। तो अब बुरा मत मानना कि मैं अच्छा व्यवहार नहीं कर। ठीक है शूयू, तुमने अब एक मजबूत सहारा पा लिया है। मेरे पास तुमसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। गुजिक सिंह उसकी एक मंगेतर है। सुना है लिन मुयाओ वापस देश लौट आई है। आप दोनों की अच्छी खबर जल्द ही आनी चाहिए। उसने अभी जिस लिन मुयाओ का नाम लिया, उसने अभी अभी जो कहा वो लिन मुयाओ है। मैं तुम्हारे निजी मामलों के बारे में बात नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें और कोई काम नहीं है तो तुम वापस जा सकते हो। अरे, क्या तुम डिमोलिशन स्क्वाड से हो, जो पुल पार करने के तुरंत बाद उसे तोड़ देते हैं? तुम नहीं जा रहे हो तो मैं कपड़े बदल कर काम पर जाती हूँ। तुम हेलो, शाम 7 बजे यहाँ आ जाना। यहाँ घुड़दौड़ के मैदान में एक व्यक्ति की कमी है जो कंपनी दे सके। कई बॉस वहाँ मौजूद हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है, होशियार रहना। समझ गई। इस तरह के गेम में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टेबल पर महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। अच्छा है कि तुम समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि गुजोंग तुम पर इतना भरोसा करते हैं। ठीक है, मैं तुरंत आती हूँ। आओ 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 आओ, पीते हैं, आओ आओ आओ। शू यू आ गई है। अब सब पूरे हैं। बहुत अच्छा शूमिस, आओ आओ आओ, एक घोड़ा चुनो। कोई बात नहीं, चलो चुनो। मैं चुनती हूँ। मैं 4 नंबर चुनती हूँ। और तुम? तो मैं 3 नंबर चुनता हूँ। और तुम सब? मैं 7 नंबर चुनती हूँ। 2 नंबर। मेरा 8 नंबर। तो मैं 9 नंबर चुनती हूँ। ठीक है, शुरू करो। तुम लोग खेलो। 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, जल्दी करो। 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर। अरे यार, फिर से हार गया। ओह शू मिस, मैं पूरी रात हारता रहा और तुम आते ही जीत गई। तुम सच में जीत का प्रतीक हो। आओ, मैं तुम्हें टॉस देता हूँ। कृपया मेरे साथ मजाक न करें। जहाँ तक मेरी अपनी शक्ल सूरत की बात है, मुझे इसका अंदाजा है। नहीं 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 नहीं, आओ टॉस दो। अरे तुम ये मत कहो। शू मिस की शक्ल सूरत पक्का ये पति के लिए भाग्यशाली श्रेणी की है। चेन जोंग, आप सच में मजाक करना जानते हैं। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाल ही में मैंने चेहरे और हथेली की रेखाएं पर एक किताब खरीदी है और मैं उस पर शोध कर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है। अरे गुजोंग, क्या आप भी चेहरे के आकार पर शोध नहीं करते हैं? आप क्या कहते हैं? क्या कहूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? शू मिस पति के लिए भाग्यशाली है। मैंने उससे शादी करके उसे घर नहीं लाया। वो भाग्यशाली है या नहीं, मुझे कैसे पता चले? हाथ फिसल गया, माफ करना गुरजीत सिंह। तुम सरेआम उस तो अच्छी औरत के साथ नैन मटक्का कर रहे हो। आओ आओ आओ, पियो पियो पियो। हम जारी रखते हैं। आओ, पीना पीना जारी रखो। आओ आओ आओ। लिन मुयाओ गुजिक सिंह की पहली प्रेमिका थी। जरा संभल कर। मेरा उसके साथ वैसा रिश्ता नहीं है। अरे मैं आपको बताता हूँ वांग साहब, ये व्यापार विध्वंस दल छोटी लड़की, क्या आज रात तुम मेरे साथ चलोगी? बाहर जाओ। जिक्सिंग, जिक्सिंग, मेरा प्रेमी नशे में है। मैं उसे बाहर ले जाती हूँ ताकि उसका नशा उतर जाए। अजिक सिंह,
मैं यहाँ कैसे आया? तुम अभी अभी नशे में थे, मैं तुम्हें आराम करने के लिए बाहर लाई। तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रही थी? मैं नशे में था, मरा नहीं था। गुरजीत सिंह, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए। अगर मुझे तुम पसंद नहीं हो तो मेरे पास आने की इतनी जिद मत करो। मैं बस हमारे अतीत को भूल नहीं पा रही हूँ। भले ही आज मैंने गलत किया हो, पर तुम्हें ऐसी कड़वी बातें कहने की जरूरत नहीं थी, है ना? मेरे सामने दिखावटी प्यार मत दिखाओ। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें और कौन सा काम सौंपा है? मुझे हायुन केमिकल का कच्चा माल नहीं चाहिए, तो क्या उसने तुम्हें मुझे बहकाने के लिए भेजा है? वापस जाओ और उससे कहो कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। हमेशा ऐसी घटिया चालें चलने के बजाय इतने सालों में उसकी योजनाएं जरा भी नहीं बदली हैं। गुरजीत सिंह, तुम कमीने हो। मैं कमीना हूँ? पहले जब तुमने मुंह से जबरदस्ती शादी करवाने के लिए हमारी नकली शादी की खबरें हर जगह फैलाई थी, तब मैंने अनदेखा कर दिया था। पर अब मेरे पास कोई है जिसे मैं प्यार करता हूँ। अगर तुमने उसे दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आ शूयू, गुजिक सिंह। शेनजियाई को चेनजोंग ले गए हैं। तो क्या? तो मैं आपसे विनती करने आई हूँ, जब तक आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि शेनजियाई सुरक्षित है, आप मुझसे जो कुछ भी करवाना चाहते हैं वो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मेरा इंतजार करो। हेलो अम्मा, ठीक है, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है, चिंता मत करो। क्या वो मिल गई? मैंने चेन दुआनजेंग के वरिष्ठ को फोन किया। तुम्हारी सहेली को अब सुरक्षित घर भेज दिया गया है। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। शोयू, क्या तुम्हें याद है आज रात तुमने मुझसे क्या वादा किया? तुमने कहा था चाहे मैं कुछ भी मांगू तुम मुझे मना नहीं करोगी। क्या तुम पागल हो गए हो? ये मेरे घर के नीचे है। मेरे घर चलोगी या होटल चलोगी? तुम ऊपर आ जाओ। दरवाजा खोलो। कढ़ाई जलने वाली, गरम है, ध्यान से। क्या आप आमतौर पर इतनी ही खतरनाक तरीके से खाना बनाती हैं? मैं आमतौर पर खाना बनाती हूँ तो कोई यूं अचानक नहीं घुस आता है। मुझे करने दीजिए। जी आई, कल रात सब ठीक था ना? आप दोनों बात कीजिए। शूशु, कल के लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि आपने गुजिक सिंह से मदद ली थी। मुझे कोई बात नहीं, आप इसे दूसरे नजरिए से सोचिए। गुजिक सिंह चेन दुआनझेंग से तो ज्यादा जवान और तंदुरुस्त है, और तो और वो उससे ज्यादा अमीर और ताकतवर भी है। अगर दो में से एक को चुनना हो तो उसी को चुनना पड़ेगा ना। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई? उस लिन मु याओ ने मुझ पर आया हुआ गुस्सा आप पर निकाला। वो जानती थी कि वो चेन दुआनजेंग आपसे अनुचित लाभ उठाना चाहता है, फिर भी उसने आपको वहां जाने के लिए मजबूर किया। क्या वो डरती नहीं कि अगर कुछ गलत हो गया तो वो खुद भी इसमें शामिल हो जाएगी? अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नौकरी छोड़ दूंगी। वह हायुन केमिकल की बेटी है। वो हमारी तरह क्यों होगी, जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भागते हैं? क्या उसे काम नहीं मिलेगा?
मैं पहले कंपनी जा रही हूँ। अरे तुम कंपनी क्यों जा रही हो? तुम चिंता मत करो, मैंने योजना बना ली है। वो लिन मुयाओ बेशक अमीर बाप की बेटी है, लेकिन कभी कभी जो जूते पहने होते हैं मैं नंगे पैर चलने वाले को हरा नहीं पाती। तुम निश्चिंत रहो, मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करूंगी और न ही मैं खुद को किसी मुसीबत में डालूंगी। बाय बाय। जिक्सिंगर, क्या हुआ? तुम जीआई की योजना जानते हो, है ना? अगर मैं तुम्हें बता दूं तो मुझे क्या फायदा होगा? ठीक है, रात के लिए कुछ ताकत बचा कर रख। तुम्हारी सहेली शायद यू हुआई को पाना चाहती। तुम क्या कह रहे हो? वह ज्यादा मत सोचो, मेरा मतलब पाने से सिर्फ शाब्दिक अर्थ है। वो पहले से ही यू हुआई से बिजनेस पाना नहीं चाहती थी, बस इतना ही। अरे उन्हें धोखा दे दिया। मैं नहीं हूं। अगर यू हुआई के साथ सहयोग हो जाता है तो ये उनकी कंपनी को 1 साल तक चलाएगा। तुम्हारी सहेली पूरी कंपनी के लिए एक हीरो बन जाएगी। चिंता मत करो, मैं ये मदद जरूर करूंगा। तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, क्या तुम्हें मिसलिन के नाराज होने का डर नहीं है? मेरा और उसका कोई खास रिश्ता नहीं। पर वो तो वो मेरी मंगेतर नहीं। पहले उसने अपने मुंह सरने वाले बॉयफ्रेंड को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए मुझे सिर्फ मोहरा बनाया। अब मुंह सरने वाले ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। वो बस नया सहारा ढूंढ रही है। शोयो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बस तुम पर ही दिल लगाया। मुझे पता है तुम्हें अभी अभी काओ जूंजे ने धोखा दिया है, इसलिए तुम अभी नए रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकते। पर मैं इंतजार कर सकता हूं तुम्हारा, जब तक तुम मुझे धीरे धीरे स्वीकार न कर लो। जल्दी नहीं है। तुम तुम्हारे यहाँ कैसी सब हो? ठीक है? मैं ठीक हूँ। मान लो कि मैंने एक अस्थाई साथी ढूंढ लिया है। वो ज्यादातर मर्दों से बेहतर है। कम से कम उसका रूप, रंग और शरीर अच्छा है। पेट बाहर नहीं निकला हुआ है और न ही वह गंजा है। असल में गु जिक्सिंग नहीं, मेरी मदद की तब जाकर मैंने जियांग परिवार का ऑर्डर लिया। इससे ये पता चलता है कि उसे तुम्हारी थोड़ी फिक्र है और वो तुम्हें बचाता है। वैसे भी मुझे उसकी सच्चाई से मतलब नहीं है, मुझे कुछ भी और चाहिए। वो तुम्हारी मदद करे? तुम बस निश्चिंत रहो। मैंने काओ जूनजे की सच्चाई की भी उम्मीद नहीं की थी, तो उसकी क्या बात। ये तो बस थोड़ी देर का आकर्षण है। हाँ, क्या लिन मुयाओ ने तुम्हें फिर से परेशान किया है? मैंने जियांग परिवार का ऑर्डर ले लिया है, वो फिलहाल मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो बाद में क्या होगा? वो आखिर तुम्हारी सीधी अधिकारी है। वो जब चाहेगी तुम्हें काबू में करने के उसके पास ढेरों तरीके होंगे। तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपनी नौकरी बदल लो और हमारी कंपनी में आ जाओ। वह शायद हमारी कंपनी में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। सुना है कि ग्रुप हमारे बॉस से नाखुश है, तो उसका ये पहचान वाला भी मुसीबत में फंसेगा। क्या हुआ? क्या मेरे बिना तुम अंधेरे में सो नहीं सकती? कुछ दिनों से मैं हाईचेंग में नहीं हूं। सोने से पहले दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना। मालिक की हालत अब लगभग स्थिर है। डॉक्टर ने कहा है कि बेहतर होगा कि वो कुछ दिन आराम करें और किसी तरह के तनाव में ना आए, खासकर दूसरे छोटे मालिक से न मिले। वो वेन कहाँ है? अभी तक नहीं आया। जिक्सिंग, तुम भी यही हो? मैं तो अवैध औलाद हूँ। मेरा यहाँ होना या ना होना क्या मायने रखता है? जिक्सिंग, मैंने तुम्हारे लिए गांव ग्रुप की बेटी को चुना है। वह खूबसूरत है और समझदार भी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कुछ समय साथ बिताओ। जरूरत नहीं है। तुम अपने बेटे का ध्यान रखो। मैं तो उसका भला चाहती हूँ, लेकिन उसे कोई कद्र नहीं है। वह तो सचमुच का एहसान फरामोश है। मैं एहसान फरामोश हूँ? वो तो चेयरमैन गू होंगे, जिन्होंने दौलत और शोहरत के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और अपने कानूनी बेटे को अवैध औलाद बना दिया। ये हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण है।
मैं अब हाईजिंग वापस जा रहा हूँ। तुम्हारे बेटे ने जो गड़बड़ी की है, ये उम्मीद मत करना कि मैं वापस आकर उसे ठीक करूँ। और सुनो, आगे से मेरे लिए कोई पत्नी मत खोजना। मुझे प्यार करने वाली मिल गई। अब से सबका रास्ता अलग, सबका ठिकाना अलग। हाईजिंग में मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं हो। जब तक कोई जरूरी बात नहीं होगी, मैं वापस भी नहीं आऊँ। बाकी सब अपने प्यारे बेटे के लिए छोड़ दो। शेन जीआई को छू भी नहीं सकती। तो शोयू, मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे गंदी जगह पर सबसे घटिया काम करो। मैं देखना चाहती हूँ कि गुजिक सिंह तुम्हें इस बदअचल औरत को अपनाता है या नहीं। ये हो जाने के बाद मैं तुम्हें 3,30,00,000 और दूंगी। मिस लिन बहुत उदार है। हम ये काम पूरी खूबसूरती से करके दिखाएंगे। मिस लिन, हमने उसे पकड़ लिया है। आह, लानत है, इज्जत दो तो भी नहीं लेता। तुम लोग क्या करना चाहते हो? शुयू, शुयू, हेलो। क्या तुम वापस आ गए? आज रात बाहर घूमने चलें? नहीं, हाल ही में बहुत थक गया हूँ। घर जाकर आराम करूंगा। घर जाकर आराम करोगे? किस घर में? पहले जब तुम्हें बुलाता था तो तुम कभी नहीं कहते थे कि थक गए हो। शुयू से मिले तुम्हें अभी कुछ ही दिन हुए हैं। क्या तुम अब खुद को रोक नहीं पा रहे हो? नमस्ते। जिस ग्राहक को आपने डायल किया है, फोन नहीं उठा रहा है और वो कहीं दिख भी नहीं रही। इतनी देर हो गई है। नमस्ते। जिस ग्राहक को आपने डायल किया है, वह स्थायी रूप से पहुंच से बाहर है। थे, शुयू लापता है। तुरंत जांच करो। तुम्हें हर हाल में उसकी लोकेशन पता करनी हो। जी सर। कुजो, शूयू का आईपी पता मिल गया है। वो वीरान लीची प्लाजा में है और लंबे समय से हिल नहीं रही है। गाड़ी तैयार करो। शुयू, मैं आ रहा हूँ। मुझे यकीन था कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे। ये कमी नहीं, इसका फिगर वाकई अच्छा है, मुश्किल से देखने लायक। मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे छोड़ दो। अब खरीदार तो तुम्हें मरने को तैयार है। हे, मैं कहता हूँ छोटी लड़की, तुमने आखिरकार क्या किया है जो उसके लिए अपमानजनक था? हाँ, है क्या तुमने उसके पूरे परिवार को मार डाला है? बचाओ, बचाओ, बचाओ। विरोध करने की हिम्मत करती हो, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। शुयू, शुयू, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो। खरीदार तुम्हें कितने पैसे दे रहा है? ऐसा करो, मैं तुम्हें 2 गुना दूंगी। मैं तुम्हें 2 गुना दूंगी। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम एक साधारण क्लर्क हो, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कहाँ है? आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम एक साधारण क्लर्क हो, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कहाँ है? शुयू, शुयू, नहीं, नहीं, रुको। मेरे बैग में एक और कार्ड है। कार्ड में 1,30,000 है। पासवर्ड 6x6 है। कम से कम इसके बदले में मुझे एक वक्त का खाना तो खिला सकते हो? तो तुम्हें क्या खाना है? कुछ भी। तुम्हें थोड़े फल काट कर दे देते हैं। इससे तो पेट नहीं भरेगा। नूडल्स। नहीं, तुम जैसे बड़े लोग इतने कंजूस क्यों हो? तो तुम्हें क्या खाना है? कुछ भी। आह, छोटी लड़की, तुम्हारी मौत करीब है, फिर भी तुम विरोध कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं पहले तुम्हें बर्बाद करूंगा और फिर मार डालूंगा। रुक जाओ। रुको। अरे लड़के, क्या तुम नायिका को बचाने की कोशिश कर रहे हो? तुम किस क्षेत्र से हो? मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हें किसने काम पर रखा है, लेकिन परिणाम तुम या तुम्हारा बॉस सहन नहीं कर पाओगे। उसे मुझे सौंप दो। मुझे परवाह नहीं, मैंने ये काम लिया है तो मुझे इसे पूरा करना होगा।
ये मेरा इलाका है, चाहे तुम कितने भी लोग लाओ, मुझे डर नहीं है। अरे गड़बड़ मत करो, गोली चल सकती है। दफा हो जाओ। सब ठीक है, ये सब खत्म हो गया। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। उन्होंने मुझे कोई दवा दी है। शोयू, शोयू, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम एक काटने वाली हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है। तुम होश में आओ। तुम क्यों भाग रहे हो? लगता है मुझे तुम्हें होश में लाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। चलो हम साथ में नहाते हैं। शोयू, आग से मत खेलो। शश, होश में आ गई। माफ करना, मैं कल रात होश में नहीं थी, इसलिए मैंने। हाँ, तुम सचमुच होश में नहीं थी। हाँ, ये सचमुच मेरी गलती है। मैं तुम्हें मुआवजा दे सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे मुआवजे की क्या जरूरत है? मैं खुद ही कर लूंगी। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हुड, मैं इस मामले को संभालता हूँ। तुम घर पर आराम से अपना इलाज करवाओ। मैंने तुम्हारे बॉस से छुट्टी ले ली। मुझे कंपनी जाना है। क्या तुम अकेले घर पर रह पाओगी? क्या तुम मुझे गुड बाय किस नहीं दोगी? मैं मैं चलता हूँ, देर से लौटूंगा। ये बेचैनी और रोंगटे खड़े होने वाली भावना पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? लिन मुयाओ, इन कुछ सालों में समाज में घुलने मिलने के बाद तुम और भी क्रूर हो गई हो। तुम्हारे दिखावे का ढंग सच में मन खराब कर देता है। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। हम सभी बुद्धिमान लोग जब बात यहाँ तक आ गई है तो हमें अब बातों को घुमाना नहीं चाहिए, है ना? उसे कितना मुआवजा चाहिए? मैं देने को तैयार हूँ। तुमने मेरे आदमी को छुआ है और तुम पैसे से भरपाई करना चाहती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है? तो अब आप क्या चाहते हैं? जितना दर्द दिया है मुझे उसका दोगुना वापस चाहिए। मैंने कहा था मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। ये कानून का शासन है, अपनी सीमा पार मत करो। जब तुम ये सब कर रही थी तब तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि ये कानून का शासन है? तुम मुझे छू भी नहीं सकते, वैन बोमू ने कहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो या मुझे गुजिक सिंह को मूर्ख समझते हो? वैन उपनाम वाले के साथ जुड़कर क्या तुम्हें लगा कि अब तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी?
तुम पुराने रिश्ते का जरा भी ध्यान नहीं रखते और लिन परिवार पर हमला करके उसका पक्ष ले रहे हो। अगर मैं अपनी महिला का पक्ष ले रहा हूं तो क्या हुआ? और सुनो, तुम्हारे लिए मेरे मन में सिर्फ घृणा है। खुद को इतना ज्यादा मत समझो। मेरी प्रेमिका को चोट पहुंचाने के बाद क्या तुम खुद को आत्मसमर्पण करोगी या मैं पुलिस को बुलाऊं? गुरजीत सिंह, क्या तुम्हें पता नहीं है जो तुम अभी कर रहे हो उससे मेरे बड़े चाचा के साथ तुम्हारे संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा परिवार किस लायक है कि मैं उसकी परवाह करूं? तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने दूसरा विकल्प चुना। अंदर आओ। मिस लिन, बुरी भावना से हथियारे को काम पर रखने और अपहरण का संदेह है। इसे पुलिस स्टेशन को सौंप दो। जी। गुरजीत सिंह, तुम निर्दयी कमीने हो। ये तुम्हारी अपनी करने का फल है। जाओ जेल में जाकर अच्छे से प्रायश्चित करो। शोयू, मेरे लिए दरवाजा खोलो। तुमने फिर से पासवर्ड क्यों बदल दिया? तुमने फिर से पासवर्ड क्यों बदल दिया? मैं घर पर अकेली डर रही थी, इसलिए मैंने। लिन मुयाओ का मामला क्या सुलझ गया? मुझे पता है, जीआई ने मुझे सब बता दिया। आपका धन्यवाद। धन्यवाद क्यों? आपका धन्यवाद। क्या तुम पहले काओ जुनजे के साथ भी इतनी ही औपचारिक थी? क्या? शू यू, क्या तुम्हें लगता है कि प्रेमी प्रेमिकाओं या पति पत्नियों के बीच बहुत औपचारिक होना और सम्मानपूर्वक व्यवहार कर एक सामान्य बात है? लेकिन हम न तो पति पत्नी हैं और न ही प्रेमी प्रेमिका। ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ स्थायी साथी हैं। नमस्ते। इस समय क्या मैंने तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में दखल तो नहीं दिया? तुम बताओ। प्रगति तो बहुत तेज है। हालांकि तुमने लीन मुयाओ को अंदर करवा दिया। देखा जाए तो मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह शेनजियाई को फंसाती नहीं और शूयू को बेसहारा नहीं करती तो मैं इतनी जल्दी सुंदर स्त्री को हासिल नहीं कर पाता। इंसान बन जाओ। अगर लिन मुयाओ को पता चला कि उसने इतनी मेहनत की, तुम दोनों के लिए मध्यस्थता की, तो वह जेल में ही बेहोश हो जाएगी। बस, मैं फोन रख रहा हूं। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? हिलो मत। तुम ये कमजोर यांग ऊर्जा के कारण है। तुम्हारा शरीर ठंडा है। मैं तुम्हें कुछ यांग ऊर्जा देता हूं और सब ठीक हो जाएगा। देखो, अब ज्यादा गर्म हो गए ना? मेरे पास एक और तेज तरीका भी है। घटिया आवारा। क्या ये इतनी जल्दी सो गया? मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। तुम धीरे बोलो, वो अभी भी मेरे घर पर सो रहा है। शश। तुम मुझे बताओ, क्या वो निकम्मा है? अरे नहीं, मुझे याद है तुमने मुझे पहले बताया था। क्या वह बहुत ताकतवर नहीं था? तुम्हारे पहले बार की बात कर रही हूँ। शेनजियाई, हर जगह गंदी बातें मत किया करो। शूशु, क्या तुमने पहले मुझसे झूठ कहा था? या क्या वह हाल ही में बहुत ढीला पड़ गया है, इसीलिए अब निकम्मा हो गया है? दोनों में से कोई नहीं। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। ठीक है, मैं और नहीं पूछूंगी। बस मुझे बताओ, क्या वो कर सकता है या नहीं? शेनजियाई। तुम लोग क्या मेरी शारीरिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हो? मैं निकम्मा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है मैं अभी भी ठीक हूं। ठीक ठाक है, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं। तो बताओ, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे तुम बेहतर बनाना चाहती हो? मैं अगर कोई असंतोष है तो मेरे सामने कहो। पीछे अपनी सहेली से चर्चा करने का क्या फायदा? उसके पास वो फंक्शन नहीं है। तो चलो देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं।
नया बॉयफ्रेंड बना लिया? लगभग। शू यू, काओ जूनजे और युक्सिन की बात उनकी गलती थी। ये मेरे पिता की नाकामी थी। अब उन्हें भी अपने किए का फल मिल रहा है। काओ परिवार काओ जूनजे को जेल जाने से बचाने के लिए युक्सिन से शादी करने के लिए सहमत हो गया है। मैं उन सबको खत्म तो नहीं कर सकता। जो कहना है साफ साफ कहो। तुम्हारी बहन युक्सिन की शादी उसके ससुराल वालों ने ज्यादा दहेज नहीं दिया है। कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं उसे पैसे दूं? क्या मैं तुम्हारी नजर में इतना घटिया हूं? मैं तुम्हें पैसे नहीं लेने दूंगा। लेकिन जहां तक युक्सिन की बात है, मुझे उसे ज्यादा देना पड़ेगा। मैंने अभी वाला घर बेचने का फैसला किया है और एक छोटा घर लेने का, ताकि मुझे बाकी का होम लोन चुकाना ना पड़े और मेरे पास कुछ पैसे बच जाएं। आपको मुझसे ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी भी आपसे विरासत में कुछ लेने का इरादा नहीं किया। और मेरी माँ की बात, जब आपने मेरी माँ का शादी वाला घर बेचा था तब भी आपने मुझे नहीं बताया था। क्या अब ये सब कहना हास्यास्पद नहीं लगता? सिर्फ यही नहीं, मुझे लगा था कि इस साल तुम्हारी शादी होगी, लेकिन खैर, मैंने तुम्हारे लिए जो दहेज तैयार किया था उसकी अभी तुरंत जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसे पहले युक्सिन को दे दूंगा। तुम्हारा हिस्सा मैं तुम्हें धीरे धीरे पूरा कर दूंगा। आप दादा दादी द्वारा मेरे लिए छोड़े गए हिस्से को गुआन युक्सिन को देने की योजना तो नहीं बना रहे? वाह, ठीक है। तो फिर आप कब्र पर जाकर कागज जलाइए। अगर मेरे दादा दादी मान जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या पागल खाने में वार्षिक सदस्यता मिल सकती है? क्या हुआ? अचानक पागलखाने के बारे में क्यों पूछ रही? कुछ नहीं, बस अपने पिता को वहां भर्ती करवाना चाहती हूँ। हे गुजुंग, आप बस नाटक करना बंद करो, नीचे आओ। आप यहाँ कैसे? तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो क्या पागलखाने में सालाना शुल्क वाली सदस्यता है या नहीं? क्या तुम गंभीर हो? क्या तुम सच में उन्हें वहां भेजना चाहती हो? वैसे तुम्हारा ये पिता मूर्ख और स्वार्थी है और बहुत ही पाखंडी भी है। तुम्हारा उन्हें वहां भेजना चाहना सामान्य है। जब मैं दुखी होती हूँ तो मुझे जो गर्माहट देता है वो केवल शेन जियाई है और आप दूसरे हैं। मैंने इसे तुम्हारे लिए वापस ले लिया है, इसे संभाल कर रखो। ये वही पैसा है जो मेरे दादा दादी मेरे लिए छोड़कर गए। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे खुश करने के लिए अपना पैसा खर्च कर रहे हो? क्या मैं वो इंसान हूं जो घाटे का सौदा करता है? जब मेरे पास कुछ पहले से ही मौजूद है तो उसे नहीं लेता और खुद ही अपनी जेब से निकालता हूं। ये सिर्फ कुछ हजार की बात नहीं है। ये मेरे दादा दादी का मेरे लिए प्यार और स्नेह है जो वे छोड़ गए थे। तुमने इसे वापस कैसे लिया? जानना चाहती हो? मुझे एक चुंबन दो और मैं तुम्हें बताऊंगा। कुछ खास नहीं, बस कल रात तुम्हारे उस पिता को उनके विभाग के कुछ वरिष्ठों के साथ एक साथ खाना खिलाया था, बस इतना ही। बस इतना ही आसान? बस इतना ही आसान। गुजोंग, ये होंगमैन दावत घात की दावत क्या खास तौर पर मेरे लिए आयोजित की गई है? इसे होंगमैन दावत नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये आपके लिए ही आयोजित की गई है। बैठिए। शूयू के दादा दादी जब गुजरे तो वे उसके लिए दहेज के तौर पर कुछ विरासत छोड़ गए। वो तुम्हें मुझसे पैसे मांगने के लिए भेजती है? गुजोंग, ये मेरा पारिवारिक मामला है। ये पारिवारिक मामला है
सही कहा, लेकिन मैं भी तो कोई बाहरी नहीं हूं। शू यू मेरी प्रेमिका है। लंबे समय में हम शादी करेंगे। वो इस दहेज का उपयोग मेरे साथ परिवार बनाने में करेगी। मेरी बेटी बहुत तरक्की कर रही है। क्या बात वापस जाकर सुलझाई नहीं जा सकती थी कि तुम एक आदमी को सहारा देने के लिए ले आई और अपने पिता को धमका रही हो? आपको अपना गुस्सा शूयू पर निकालने की जरूरत नहीं है। यह सच है कि वो आपकी बेटी है, लेकिन जब पिता दयालु होता है तभी बेटी आज्ञाकारी बनती। अगर कोई उसे नाखुश करता है तो मतलब वो मुझे तकलीफ दे रहा है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मुझ में शिष्टाचार या तहजीब की कमी है। अगर कोई मुझे तकलीफ देता है तो मैं किसी को आराम से रहने नहीं दूंगा। गुजिक सिंह, आपका शुक्रिया। लगता है तुम ऐसी छोटी सी बातों से बहुत जल्दी भावुक हो जाती। क्या इसलिए क्योंकि पहले तुम्हें बहुत कम लोगों का साथ और संरक्षण मिला है? मैं गुजिक सिंह 30 साल का हूं। भविष्य में मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। मैं तुम्हें सच्चे दिल से पसंद करता हूं और मैं नाजायज औलाद भी नहीं। मेरी माँ से मेरे पिता ने पूरे रीति रिवाज से शादी की थी, लेकिन उन्होंने ऊंची पहुंच बनाने के लिए हमें छोड़ दिया। हालांकि मैं हाइचिंग में काम कर रहा हूं, लेकिन ये घटिया बातें तुम तक नहीं पहुंच। आगे से मैं पूरी तरह से केवल तुम्हारा ही रहूंगा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं मैं एक डरपोक इंसान हूँ। मैं रिश्तों में थोड़ी निष्क्रिय रहती हूँ और मुझे नहीं पता कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे? तो ये सही नहीं है क्या? हम दोनों अपूर्ण हैं। एक जोड़ा बनना भी एक अच्छा मेल। ये दुनिया इतनी मामूली और बेकार है, इसमें कुछ भी परफेक्ट कहाँ होता है। लेकिन जब तक ये पल खुशी से भरा है, तब तक ये अनंत है। तो डाडी हायरे आओ। क्या हम अभी तक नहीं पहुंचे? या हमारा नया घर है, कैसा लगा? पसंद आया? आपको कैसे पता कि मुझे इस तरह का इंटीरियर डिजाइन पसंद है? मैं तुम्हारा पार्टी हूं, इस साल ही तुम्हारी हर चीज जानना तो लाजमी है। क्या ये आपने खरीदा है? हान, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि एक बार गुजों को इन छोटे मोटे सामानों को खरीदने के लिए खास तौर पर सुपरमार्केट जाना काफी दिलचस्प है। या छोटा मोटा सामान नहीं ना, या हमारा आने वाला जीवन। मौसम बहुत सूखा है और फूट गे हैं। तुम्हारे होंठ भी छोटे सूखे लग रहे हैं। सच में तुम्हें भी है लगाती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम हमारे नए बेडरूम को दिखाना चाहोगी? चलो। सुनो जी, हान, मुझे एक बच्चा चाहिए। है, रुको 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 रुको। पत्नी, मैं आ गया। मैं करता हूं, तुम बैठ जाओ। आओ, धीरे से। ऐ, देखो तुम कितने घबराए हुए हो। डॉक्टर ने भी कहा है गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा व्यायाम बच्चे के लिए अच्छा होता है। ये बिल्कुल नहीं चले। तुम अभी हमारे बच्चे को गर्भ में लिए हो। तुम ही वह मुख्य व्यक्ति हो जिसकी देखभाल करनी है। भविष्य में घर के सारे काम मैं ही करूं। मैं तुम्हारे लिए गिलास पानी लेकर आता हूं। बच्चे, माँ तुम्हें बताती है तुम्हारे पास अभी एक बहुत बहुत प्यार करने वाले पापा हैं।
तुम भविष्य में निश्चित रूप से दुनिया के सबसे खुश बच्चे होगे, समझे? पानी आ गया, लो। बच्चे, जब तुम इस दुनिया में आओगे तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर माँ से बहुत प्यार करना है, समझे? है, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। कर सकता हूँ क्या? गुजोंग, वो फॉर्म जो मैंने अभी भेजा था वो हमारी कंपनी के पिछले 3 महीनों के प्रोजेक्ट्स हैं। हेलो, तुम क्या कर रही हो? मेरे पति अभी मीटिंग में है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? गुजोंग ने सच में स्माइल की। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। गुजोंग अचानक से क्यों हंस दे? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेरी पत्नी ने अभी अभी मुझे अपना पति कहा है। अरे, क्या हुआ? मीटिंग खत्म है। क्या हुआ? तुम्हारी कमर में दर्द है? मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। अरे नहीं, बस मुझे भूख लगी है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दे। मुझे नूडल्स नहीं खाने हैं, मुझे स्टिंकी टोफू खाना है। तुम कब से ये शौक पालने लगे? मुझे नहीं पता, शायद बच्चे को खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो मैं जाकर तुम्हारे लिए खरीद ला। गुजिक सिंह, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। ये तो मेरा फर्ज है, आखिर तुम मेरी पत्नी जो हो। चलता हूँ। मम्मी पापा, मैंने परिवार का एक चित्र बनाया है, आप दोनों आकर देखिए। लाओ, मैं देखती हूँ। हमारे टियान टियान ने कितना अच्छा बनाया है। टियान टियान, पापा मम्मी को बताओ ये तुमने किस किस को बनाया है। ये मैं हूँ। ठीक है, तो मम्मी अंदाजा लगाती है। ये 2 लोग जिन्होंने टियान टियान का हाथ पकड़ा है, क्या वो पापा और मम्मी हैं? नहीं नहीं, ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है और ये हमारे बच्चे हैं। आगे चलकर मेरा भी अपना एक छोटा परिवार होगा और मैं भी पापा की तरह अपनी पत्नी से प्यार करूंगा। ये बच्चा तो बिल्कुल तुम पर गया है, ये हमेशा प्यार के बारे में ही सोचता है। माँ के साथ दोहराओ, कड़ाके की ठंड, बर्फ से ढकी जमीन। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ। माँ, मुझे उदाहरण नहीं खाना है। तुम देखो, ये क्या है? हंस। माँ, क्या हंस खाया जा सकता है? बस करो और मत बोलो, तुम्हारी बातों से मुझे भी भूख लग गई है। जाओ, पापा के पास जाओ, उनसे कहो कि तुम्हारे लिए खाना बनाए। पिताजी, क्या मैं एक टॉफी खा सकता हूँ? नहीं, तो पिताजी, ये सवाल कैसे हल होगा? मुझे नहीं आता। हो हाँ। क्या अभी तुम अपनी माँ को परेशान करोगे? अब नहीं करूँगा। जब माँ तुम्हारा होमवर्क करवाती हैं तो तुम्हें चुपचाप उनकी बात माननी चाहिए। इधर उधर की बातें मत किया करो और न ही इतनी ऊंची चीजें खाने का ख्वाब देख। मैं तुम्हें एक मेंढक पाल कर दूंगा। अभी भी हंस रहे हो, अभी भी हंस रहे हो, अभी भी हंस रहे हो। गुजिक सिंह, आज रात चांदनी बहुत तेज है, इजाजत दो कि मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूं।